Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are here with you guys with the Science Class 7th NCERT series, chapter number 5, that is changes around us, whether they are physical and chemical. तो जो भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल्स हो, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. So topics are to be covered in this particular video are given here, and yes, we will also do NCERT solution straight from your NCERT textbooks. जो भी NCERT books में आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, we will cover all those क्वेश्चन आंसर्स with you. चलिए सभी अपने बुक्स ले आइए. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं. जैसे अब देखो, आपको के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. आप पेपर फोल्ड करके उसकी चिड़िया बना देते हैं, मैना बना देते हैं, फ्रॉग बना देते हैं, बटरफ्लाई, कुछ कुछ ऐसे बनाते रहते हैं. तो आप क्या उस पेज को दोबारा से प्लेन पेज कर सकते हैं? हाँ, खोल दो उसको, वापस से चेंज हो गया. तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट हमारा है केमिकल चेंजेस. क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे. केमिकल चेंजेस के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे रस्टिंग या फिर कंबशन. जैसे ये आयरन नेल दिख रही है आपको, ये रस्ट हो गया, इन पे जंग लग गया है. अब क्या आप इन आयरन नेल्स को साफ कर सकते हो? दोबारा से नई जैसी बना सकते हो? नहीं बना सकते. तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है. अब हम देखेंगे कि क्या जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं वो एक साथ भी हो सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट में, और क्या ये चेंजेस परमानेंट होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि भाई नॉन परमानेंट, वहाँ हम बोल रहे हैं बट हो नॉन परमानेंट. ये भी चेक करेंगे. जो इनका सम आर नेचुरल स्लो होते हैं, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में और इरोजन्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. चलिए अब मैं आपके लिए यहाँ पे चैप्टर इन शॉर्ट, आपका पूरा चैप्टर शॉर्ट में कवर करेंगे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको ध्यान लगाना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसकी डेफिनेशन गिवन है. इट इज़ जब आपका जो सब्सटेंस होता है दैट विल गो, वो ऐसे चेंज में जाए जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाए पर कोई न्यू सब्सटेंस बन के नहीं आता उसमें. तो वो हमारा चेंज क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा. ठीक है. वहीं पर केमिकल चेंज देखिए. अब हम उसमें क्या होता है, ये देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ये एग्जांपल दिख रहा है आपको. एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखना, उसकी राख बन के आ जाती है ना. कागज को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, राख बन जाती है. तो वो राख को हम दोबारा से कागज बना देंगे? नहीं बना पाते. तो यही हमारा केमिकल चेंज है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन के आते हैं, और जो इन्वॉल्व करता है अपने साथ वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. इसमें एक हमेशा में केमिकल इक्वेशंस मिलती हैं. ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे. एग्जांपल हमने देख लिए केमिकल के. कंबशन हो गया, कुकिंग हो गया, रस्टिंग हो गया, खाना बनाना. ऐसा तो है नहीं अब आपने खाना बना दिया, आटे से रोटी बनाई, वापस से उसको आटा बना दिया, नहीं आटा बच गया, चलो वापस से उसको आटा बना के रख देते हैं. नहीं होता ना. तो इट इज़ व्हाट? केमिकल चेंज. जिनसे वापस से नेचुरल स्टेट में आ नहीं सकती जो सब्सटेंस होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं. ठीक है. अब हमारा कंबशन क्या होता है वो हम देखते हैं. देखो, कंबशन में हम क्या होता है, एक तो ऐसी तरह की रिएक्शन होती है जिसमें हम अपना ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट होए और वो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट या फिर हीट प्रोड्यूस करता है. गर्मी या फिर लाइट प्रोड्यूस, कोई भी चीज़ जिसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बदले में वो क्या कर रहा है? लाइट या फिर हीट प्रोड्यूस कर रहा है. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंबशन. ओके. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, हम बर्न कर रहे हैं इसको ऑक्सीजन के साथ, यहाँ दिख रहा है. ये भी कंबशन का एग्जांपल है. मैग्नीशियम रिबन हमने जो भी आग से जलाया वो भी एक तरह का क्या है? मैग्नीशियम रिबन कंबशन का एग्जांपल है. चलिए यहाँ पे इसकी जो हमारी इक्वेशन आती है वो क्या इक्वेशन आती है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, हीट देता है और लाइट देता है. यही चीज़ें उसने बोला था कि हमें मिलती हैं, तो यही चीज़ मिल गई हमें. ठीक है, ये हमारा कंबशन हो गया. अब कंबस्टाइल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? कंबस्टाइल सब्सटेंसेस जो कंबशन के अंदर जाते हैं. ठीक है, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, कॉटन, क्रियोसिन, इनकी वजह से हमारी आग जलती है. इनको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस.
और बदले में हमारा हमने देखा हीट और लाइट निकलती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है, ठीक है। जैसे हम किसी कागज को जला रहे हैं तो वो सबसे पहली आंच या फिर सबसे पहला टेम्परेचर जिससे उस कागज ने आग पकड़ी उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे जो कुछ चेंजेस होते हैं हमारे, वो कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकती, हमने अभी देख ही लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी रॉक्स के बारे में। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ किसने देखे हैं, ये डायग्राम में देखो, ऐसे देखें, इनको हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी जो रॉक्स होती हैं ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों में चेंज होती हैं इन रॉक्स का, ठीक है, ड्यू टू वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, अब हमारी जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, वेदरिंग हमारा होता है एक तरह से मिट्टी को या सॉइल को, रॉक को छीलना, टेम्परेचर की वजह से चेंज होना, ठीक है। जैसे आज तो ये मान लो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है हमारा, कल ये यहाँ से कट जाएगा तो ये छोटा रह जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा फिर और छोटा रह जाएगा। तो ये जो हमारे अपने आप जो कट के छोटे हो रहे हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है जब हम पानी या फिर विंड की हवा से जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पानी ने यहाँ देख रहे हो अपना रास्ता बना दिया काट के, पानी की इतनी तेज धार होती है वो काट के, इरोजन का मतलब है काटना, उसको काट के अपना क्या बना देता है, रास्ता बना लेता है एक तरह का। ये क्या है, फिजिकल चेंज है ना। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स नाउ। सबके चैप्टर के एंडिंग में है ना, लेट्स एनहांस आवर लर्निंग। चलो खोल लो, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, हमें बताना है कि क्या हमारे जो ये एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल है। 1 2 3 4 ये 4 आपको दिए हुए हैं, कौन कौन सा इनमें से फिजिकल चेंज है। चलो देखते हैं। हमारा आंसर क्या है, सी, जिसमें कि हमारा फर्स्ट और सेकंड आता है, ठीक है। जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस होता है दैट मे और मे नॉट चेंज, और न्यू सब्सटेंस इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन फिजिकल चेंजेस। हमने देखा था ना, जो भी फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे आपने कागज को मोड़ा था उसमें नया सब्सटेंस बन के थोड़ी आता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको बताना है कि क्या ये सब्सटेंस के जो चेंजेस आपको नीचे दिए हुए हैं ये रिवर्स हो सकते हैं या फिर रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इनको पढ़ना है और बताना है। चलो फर्स्ट हमारा क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ टू अ शर्ट। क्या ये रिवर्स है, नो इट इज नॉट रिवर्स। ये मैंने आपको यहाँ पे क्रॉस का मतलब है कि इट कांट बी रिवर्स्ड, ओके। सेकंड देखते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। जो एक स्ट्रिंग होती है हमारी उसको हमने स्ट्रेट कर दिया, क्या वापस से हम उसको तार को वापस से गोल घुमा सकते हैं, यस रिवर्सेबल है ये तो। थर्ड हमारा इडली का जो बैटर है, हमने जैसे मैंने आपको बताया था, हमने इडली बना ली भाई, अब हमारा मन कर रहा है कि वापस से ना कोई इडली खाने का, वापस से उसका बैटर आटा बना के छोड़ देते हैं, नो इट कांट बी हैपन। तो ये क्या हमारा हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता है, कांट बी रिवर्स। फिफ्थ हमारा है ड्रॉइंग वाटर। पानी से हम कुएं से हमने पानी निकाला, हमारा एक्स्ट्रा हो गया, वापस डाल दिया, तो इट कैन बी रिवर्स, ठीक है। अब रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स का पक जाना। अब क्या हम फ्रूट्स को वापस से कच्चा कर सकते हैं एक बार वो पक गए तो, नो वी कांट, तो कांट बी रिवर्स, ठीक है। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन। हमने पानी गर्म किया, अब हमारा मन है भाई उसको वापस से ठंडा कर देते, क्या वो अपने आप ठंडा हो जाता है, हाँ हो जाता है, तो इट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग अप अ मैट। हमने अपना एक्सरसाइजेज की सुबह और मैट को फोल्ड करके रख दिया, अगले दिन हमें उसको वापस से खोलना है, क्या खुल जाएगी, यस इट कैन बी रिवर्स्ड, है ना। अब ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर। अब हमने ग्रेन्स जो हमारे गेहूं के दाने थे उससे हमने आटा बना दिया, अब हमारा मन कर रहा है वापस से दाने बना दे गेहूं के, क्या बन जाएंगे, नो इट कांट बी रिवर्स, ठीक है। हमारा लास्ट क्या कह रहा है, सॉइल से हमने रॉक बनाई है, क्या ये वापस से चेंज हो सकता है, नो इट ऑल्सो कांट बी चेंज। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं ट्रू या फॉल्स बताने हैं हमें।
क्वेश्चंस पढ़ो और फिर उनके ट्रू एंड फॉल्स बताते हैं। फर्स्ट का हमारा आंसर है फॉल्स, ठीक है, सेकंड का भी फॉल्स है, थर्ड है ट्रू एंड फोर्थ क्या है फॉल्स। ट्रू फॉल्स फिल करना है, फिल अप करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिलअप्स। फिलअप्स में आपको ये दिए हुए हैं, फर्स्ट हम रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। जो हमारी एक लड़की है वो ऑब्जर्व क्या करती है नलिनी कि हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गॉट ब्राउन डिपॉजिट। उसके ऊपर क्या आ गया, ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ गया। वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट हमने देखा था ना हमारे आयरन की जो लोहे की कील थी उसमें भी आया था। वो क्या होता है, ड्यू टू रस्टिंग। यहाँ पे रस्टिंग फिल कीजिए और ये एक तरह का केमिकल चेंज है, यस, ठीक है। फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ, अब आपने रुमाल को फोल्ड करके पॉकेट में डाल लिया, ये कैसे तरह का चेंज है, फिजिकल है। क्यों, ये वापस से खुल भी जाता है, रिवर्स हो सकता है। ओके, तो एक में फिजिकल आएगा और एक में क्या आएगा, रिवर्स्ड आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, केमिकल प्रोसेस के बारे में बताना है हमें जिसमें लास्ट में हीट निकलती है, ये हमने देखा भी था, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। और ये एक तरह का केमिकल चेंज है ना। अब लास्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया तो हमारा क्या सब्सटेंस आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आया था ना। तो हम यहाँ पे भर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि एक तरह का मेटल है। मेटल्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर एंड इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल चेंज है ये। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्ट्रीम। अब हम पानी को आइस से एंड वाटर को स्ट्रीम में, स्टीम होती है भाप बनना, ठीक है, उसमें चेंज कर रहे हैं। क्या ये फिजिकल है या फिर केमिकल चेंज है, और बताना है कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ का आंसर ये यहाँ पे गिवन है आपको। फिफ्थ का आंसर कह रहा है चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम आर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस है क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है, पानी का ही भाप बन रहा है और पानी की ही बर्फ बन रही है ना। और ये वापस से रिवर्स भी हो सकते हैं, हम वापस से इनको पानी भी बना सकते हैं, वापस से आइस बनाने। हमारी जो पानी हम बर्फ़ रखते हैं फ्रिज में, उसको हम बाहर निकाल के रख दें फ्रिज से, वो वापस से पानी बन जाएगा। फ्रिज में रख दे, वापस से आइस बन जाएगी। तो ये रिवर्सेबल है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो दही जमाते हैं ना हम अपने दूध की, घरों में मम्मी जमाती है, वो एक तरह का फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, ये हमें बताना है। कौन बताएगा, चलिए देखते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार दही जम गई उसका वापस से दूध थोड़ी बन जाएगा, है ना। कभी मम्मी को बोल के देखना, मम्मी हमारी दही का वापस से दूध बना दो, मुझे दूध पीने का मन कर रहा है, देखना मम्मी क्या जवाब देंगी। तो वो एक तरह का केमिकल चेंज होता है, वो वापस से बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो एक न्यू सब्सटेंस कर्ड बन जाती है बदले में, दूध के बदले में, जो कि रिवर्सेबल है, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, इट इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि विंड और हवा और रेन, ये सब चीज़ें हमारी सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बनाती हैं, सॉइल मिट्टी बनाती है रॉक से। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो पता ही चल रहा है देखने से ही, है ना। जब हवा या फिर रेन जो होती है वो बनाती है तो वो इरोजन करती है, एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है ना। हवा रेत यूं ले गई, इधर से उधर बह गई, तो हम वापस से उसको इकट्ठी कर देंगे, एक जगह पे ले आएंगे, वापस से वो बन गया, है ना। ऐसे ही हवा के साथ, पानी के साथ बह के चली गई तो वापस से वो चेंज हो सकता है। तो एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बस छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, वो उनका साइज चेंज हो जाता है ना। बड़ी रॉक थी, हवा चली, मिट्टी का ढेर जो था एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो छोटा हो गया, ऐसे ही उसका साइज चेंज हो जाता है बस, तो फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन अब आपको गिवन है। एट्थ क्वेश्चन आपको बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी, जिसका टाइटल है इको फ्रेंडली पृथ्वी, ठीक है। एक स्टोरी दी हुई है आपको नीचे, भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और उसमें आपको टिक करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है, जो आपको ब्रैकेट्स फिलअप्स करना है एक तरह से, ठीक है। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, किचन में खाना बना रही है।
ही चॉप्स वेजिटेबल्स, पील्स पोटैटोज एंड कट फ्रूट्स। ये एक तरह का क्या है, कौन से तरह का चेंज है भाई, बताओ। अभी मैं आपको सारे आंसर्स पीछे दिखाऊंगी, अभी सिर्फ आप एक बार यहाँ पे स्टोरी पढ़ लो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करती है वो क्या करता है, ही कट द सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स इनटू अ क्ले पॉट। एक क्ले पॉट में चेंज करता है, ठीक है। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको एक अलग बर्तन में डिकम्पोज कर देता है और बैक्टीरिया और उनके ऊपर फंगी लग जाता है, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं। और फिर वो एक प्लांट उगाने की कोशिश करता है सीड से, और फिर उसको पानी देता है थोड़ा थोड़ा रेगुलरली। वो किस तरह का चेंज हो गया, कुछ दिनों में वो एक नोटिस करता है कि जो सीड्स है वो जर्मिनेट होने लग गया और उसमें अच्छे से फूल आ गए और वो एक तरह का पौधा बन गया, ठीक है। तो अब हमें इसको फिल करना है, चलो इसके आंसर्स देखते हैं। चॉपिंग वेजिटेबल्स और ये सब एक तरह के फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। पुटिंग वेस्ट इन अ कॉम्पोस्ट, जो उसने डाला था वो भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। वापस निकाल भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कर नहीं सकते हम। डिकम्पोजिशन हो गया अब हमारा, जो उसने किया था वो एक तरह का केमिकल चेंज है, ठीक है। और वहीं पे जर्मिनेशन, अब सीड से हमारा क्या बन गया था, पूरा का पूरा पौधा बन गया था, एक नया सब्सटेंस आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो ये हमारा इसने सजेस्टेड टाइटल जो है फ्रॉम वेस्ट टू वंडर भी हो सकता है, ग्रीन लिविंग विद पृथ्वी, ऐसे अलग अलग तरह के टाइटल्स हम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कह रहा है सम चेंजेस आर गिवन हेयर, कि कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, राइट। फिजिकल चेंजेस इन द एरिया मार्क्ड। इस ए में हमको फिजिकल चेंजेस लिखने हैं और बी में केमिकल चेंजेस लिखने हैं और सी में जो दोनों तरह के चेंजेस हैं वो लिखने हैं। छांटने कहाँ से, यहाँ से छांटने हैं हमको, ये आपको दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये कौन सा किस तरह का चेंज है ये आपको बताना है। आंसर इज गिवन हेयर। ए में क्या आएगा, फिजिकल चेंजेस हमने किया था क्योंकि उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसमें हमारे आ जाएगा टीयरिंग ऑफ पेपर आ जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फोल्डिंग ऑफ क्लोथ। अब बी वाले में केमिकल चेंजेस में क्या आ रहा है, ये सारे आपके केमिकल चेंजेस में आ रहे हैं, ठीक है। दही बनाना, फूड का पक जाना, ये हमारे केमिकल चेंजेस में। अब बोथ, सी वाले में हमें क्या फिल करना था, बोथ केमिकल एंड फिजिकल दोनों चेंजेस दिखाएगा, जो वो हमारा एक तरह का सिर्फ और सिर्फ वैक्स है। अगर हम कैंडल को क्या करते हैं, आपने कैंडल जला दी, ठीक है, वो कैंडल आपको जला के हमें वैक्स मिल जाता है, मेल्ट होता है। तो एक तरह से वो जो मेल्ट हुआ है वो हमारा फिजिकल चेंज भी है, और वहीं पे अगर बर्न हो रहा है वो हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो इसमें दोनों चेंजेस दिखते हैं हमें, ठीक है। क्योंकि वैक्स से तो आप दोबारा से कैंडल को शेप दे सकते हो, और जो हम जला रहे हैं उससे कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, लाइट आ रही है, तो वो एक तरह का केमिकल चेंज हो गया। चलिए 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फिगर दी हुई है आपको अलग अलग, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ये आपको 4 दी हुई हैं। इसमें आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, और इनका आपको रिजल्ट बताना है कि क्या चीज़, इसमें जो लाइम वाटर है उसका क्या रिएक्शन आया और क्यों आया। तो आइए हम देखते हैं। चलिए पहले वाले में क्या है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा दिया हुआ था, तो रिएक्शन क्या हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जब भी रिएक्शन करेंगे तो यह आपको याद होना चाहिए कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और जो लाइम वाटर था वो दूध जैसा सा मिल्की चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें CO2 रिलीज हो रही है, यस, यही पूछा था हमसे। अब बी वाले में हमारी कोई CO2 रिलीज नहीं हो रही, सी वाले में भी नहीं हो रही, डी वाले में हो रही है ना। डी वाले में CO2 इज रिलीज, जिसमें हमारा लेमन जूस और बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा है। तो इसके साथ हम मिलाएंगे तो इसमें भी हमारा जो लाइम वाटर है वो दूध जैसा सा कलर उसमें चेंज हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और हमारा CO2 देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड डी, बिकॉज इसमें ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वही लाइम वाटर को चेंज करता है, ठीक है। और ये आपको मैंने यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है और आपको लिखनी है।
चलिए यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, सारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।